हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए बच्चों, पवन दूतिका में आगे के पद्यांश पढ़ते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, देव आत्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक वाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। चलिए बच्चों, वर्ड मीनिंग देखते हैं। शब्दार्थ इसके, शब्दार्थ मिलाना मतलब उदास, है ना। सदन यानी घर, ठीक है। सन्निकट पास जाके, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि उस घर में, है ना। चलिए व्याख्या देखते हैं कि उस घर में चित्रों में तुझे यदि किसी एक बगीचे का चित्र दिखाई दे, यानी कि जो चित्रों में जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यानी कि इस घर में जहाँ तू जाएगी उस घर में यदि तुझे किसी बगीचे का चित्र दिखाई दे, तो औ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों। ये कहना चाहती हैं राधा पवन दूतिका से कि उस घर में चित्रों में तुझे यदि कोई ऐसा बगीचे का चित्र दिखाई दे जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके उस चित्र के पास में जाना और उसको भी इस प्रकार हिलाना कि देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना, कि मेरे प्रियतम कृष्ण का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए। इस प्रकार तो उन देवात्मा श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाएगी। ठीक है। आगे कहती है राधा कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, है ना। अगर घर के कोई सुंदर घर में कोई सुंदर फूल कुमलाया हुआ पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसे उठाकर प्रेम के साथ प्रियतम के चरणों पर डाल देना। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक वाला, और इस प्रकार तो उन्हें बतला देना कि फूल जैसी एक सुकोमल वाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। मिलाना मतलब दुखी, यानी दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। चलिए बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं व्याख्या। राधिका कहती हैं पवन से कि उस घर के चित्रों में तुझे यदि किसी ऐसे बगीचे का चित्र दिखाई दे जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तब तू उस चित्र के पास जाकर उसको भी इस प्रकार हिलाना कि प्रियतम कृष्ण का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए, यानी कि उधर वो आकर्षित हो जाए उस चित्र की तरफ। इस प्रकार तो उन देवात्मा श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाएगी। आगे राधिका कहती हैं कि हे पवन, यदि घर में कोई सुंदर फूल कुमलाया हुआ पड़ा हो, तो उसे उठाकर प्रेम के साथ प्रियतम के चरणों पर डाल देना। इस प्रकार तो उन्हें बता पाएगी कि फूल जैसी एक सुकोमल वाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें भी भाषा खड़ी बोली, अलंकार उपमा, रस श्रृंगार का वियोग पक्ष, शब्द शक्ति अविधा एवं लक्षणा, गुण प्रसाद, चंद्र मंदाकांता। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।